हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं इंटीग्रेशन ऑल फार्मूला के बारे में। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि आपको पार्ट 2 तक इंटीग्रेशन ऑल फार्मूला में हम आपको बता दिए हैं। ये आप लोग का पार्ट 3 वीडियो है, यानी कि ये इंटीग्रेशन ऑल फार्मूला का लास्ट वीडियो इसको बोल सकते हैं। तो आप लोगों को पता ही है कि अभी मैं आप लोगों को स्पेशल सीरीज चला रहा हूं, जिसमें कि आपको बता रहा हूं क्लास 12 का ऑल इंपॉर्टेंट जो भी चैप्टर है उस सारे चैप्टर का इंपॉर्टेंट फार्मूला के बारे में। तो ये वीडियो आप लोग का इंटीग्रेशन आज कंप्लीट हो जाएगा, इसलिए आप पूरा वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को सबसे पहले हम आपको याद दिला दें कि ये आप लोग का पार्ट 3 है, यानी कि तीसरा वीडियो है, और आज आप लोग का पूरा फॉर्मूला कंप्लीट होने वाला है। तो हमने आपको पिछले पार्ट 2 में तक बता दिया था, तो उसमें आपको हम बताए थे 7.5 तक आपको बता दिए थे, और 7.7 का एक 3 रत्तन और 6 रत्तन बताए थे। लेकिन आज हम आपको बताएंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड, यानी कि खंडशः समाकलन का एक फॉर्मूला होता है जिसको आप u इंटू v के नाम से जानते हैं। तो यहां पर आपको सबसे पहले u इंटू v का फॉर्मूला ही देखने को मिलेगा। देखिए, u इंटू v का इंटीग्रेशन अगर आपको करने की बात करें तो आप करिएगा क्या, सबसे पहले आसान तरीका से लिखने का पैटर्न समझिए तो आपको याद भी आसानी से रहेगा। सबसे पहले आप क्या करना है, आपको u को बाहर कर देना है और v का इंटीग्रेशन कर देना है। फिर से देखिएगा, u को बाहर कर देना है और v को इंटीग्रेशन कर देना। माइनस में इंटीग्रेशन का एक साइन लगा दीजिएगा और एक बॉक्सा तैयार कर लीजिएगा। बक्सा कहने का मतलब एक बॉक्स बना लीजिएगा और बाद में dx लगा दीजिएगा। ये बॉक्स के अंदर में आपको दो चीज लिखना है, याद रखिएगा। ये जो आप चीज लिखे हैं ना, पहला का डिफरेंशिएशन और दूसरा का इंटीग्रेशन। एक बार फिर से इसको याद रखने का तरीका बताते हैं। पहले आप u को बाहर कर देते हैं, v का इंटीग्रेशन, माइनस इंटीग्रेशन का साइन लिख दीजिएगा और एक बॉक्स बना लीजिएगा और dx लिख दीजिएगा। ठीक, बॉक्स के अंदर में दो चीज लिखना है आपको, u का डिफरेंशिएशन और v का इंटीग्रेशन। जैसे u का डिफरेंशिएशन मतलब d बटा dx u, और फिर v का इंटीग्रेशन। इसको एक दो बार लिख कर आप देखेंगे तो आपको याद आसानी से हो जाएगा। जहां पर आप याद रखिएगा u और v क्या है, तो फंक्शन है x के रूप में। ठीक है, क्योंकि अगर x के रूप में रेस्पेक्ट अगर इसका x है तो फंक्शन भी आपका x के रूप में ही होना चाहिए। अगर यहाँ y रहता तो y के रूप में, z रहता तो z के रूप में। इसमें वो लेटर आपको याद रखना होगा, ये वर्ड आपको खास करके याद रखना होगा, आइलेट। यानी आइलेट क्या होता है, आइलेट का फुल फॉर्म आपको समझना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, यहाँ पर जो शुरू में रहे उसी को u मानना ये जरूरी नहीं है। इसमें आपको इस वर्ड के अनुसार आपको u और v मानना पड़ेगा। जैसे देखिएगा, इस बात को पहले थोड़ा सा बढ़िया से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं आइलेट के बारे में। तो देखिए, आइलेट का मतलब है, पहले देखिए इसमें आई से पहले इसका फुल फॉर्म समझ लीजिए, उसके बाद हम बताएंगे इसको। तो आइलेट वर्ड में जो भी लेटर पहले आए, जैसे आई, एल, ए, टी, ई, इसमें जो लेटर पहले आएगा ना उसको आप यू मानिएगा, जो बाद में आएगा उसको आपको भी मानना है। कैसे, समझने का प्रयास करिए। आई से क्या होता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यानी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन जो होता है, जैसे साइन एक्स, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स, ईटीसी, ये सब। एल से होता है लॉगरिथमिक फंक्शन, यानी लघुगणक फलन, जैसे log x प्लस 2, log 2x, इस तरह से। और ए से होता है अलजेब्रिक फंक्शन, यानी बीजगणितीय फलन जो होता है, जैसे एक्स स्क्वायर, एक्स हो गया, एक्स क्यू, ऐसे करके। तो ये सब अलजेब्रिक में आएगा। टी से ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, यानी त्रिकोणमितीय फलन, जैसे साइन एक्स, कॉस एक्स, टैन एक्स, ईटीसी, इस तरह से। ई से होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, यानी चरघातांकीय फलन, ई के पावर x हो गया, ई के पावर 2x हो गया, ई के पावर 3x, इस तरह से। तो याद रखना क्या है, आप लोग को बस इतना समझना है कि जो लेटर आपको दिखाई दे रहा है आइलेट, इसमें जो भी पहले आएगा उसी को आपको यू मानना है। जैसे मान लीजिए अगर आपके पास क्वेश्चन रहता है x इंटू साइन एक्स, ठीक है, x इंटू साइन एक्स रहता, तो सबसे पहले आप बताइए कि आपको सिलेक्ट करना क्या है। x जो है वो कौन सा फंक्शन है, देखिए x इसमें आएगा तो वो अलजेब्रिक हो गया, और साइन एक्स क्या है, ट्रिगोनोमेट्रिक है, तो ये टी आ गया। तो पहले ए आता है कि पहले टी आता है, इस बात को आपको समझना है। तो पहले ए आता है, एबीसीडी में नहीं जाना है, आपको इस वर्ड में जाना है। तो देखिए, पहले ए लिखा गया, बाद में टी लिखा गया, इसीलिए हम इसको यू मानेंगे, यानी कि इसको जो है यू मानेंगे और इसको भी मानेंगे, और आराम से यू इंटू बी का फॉर्मूला यहाँ पर जो दिख रहा है आप लोगों को, ये लगा देना और इंटीग्रेशन आप बना पाएंगे। तो बस आपको इतना ही याद रखना है यू इंटू बी में, और ये खास करके 7.6 में आप लोग को जरूरत पड़ेगी। 7.6 में ही आप लोग को एक लास्टली फॉर्मूला इसमें आपको और ध्यान दे देना है। नोट में आप इस तरह से याद रखेंगे, आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, इंटीग्रेशन e टू द पावर x इनटू फंक्शन, और इसी सेम फंक्शन का आपको प्लस में डिफरेंशिएशन, डैश मतलब होता है डिफरेंशिएशन। अगर आपको कोई फॉर्म पर क्वेश्चन दिखाई दे, इस फॉर्म पर e के पावर x इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स, तो आप इसका फॉर्मूला लिखेंगे e के पावर x इंटू एफ एक्स, आप प्लस में लास्ट में आप c जोड़ देते हैं। ये फॉर्मूला आपको ज्यादा ऑब्जेक्टिव में काम आएगा, और
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है। जैसे एक छोटा सा प्रश्न पर ही आप लोग देख लीजिएगा, इंटीग्रेशन ई के पावर एक साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, एक फंक्शन होना चाहिए और इसी का एक डिफरेंशिएशन प्लस में होना चाहिए। तो आप सब लोग को पता है साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, यानी कि इस फॉर्म पर ये सेट है। अगर सेट है तो हम आराम से इसका आंसर क्या लिखेंगे, इसका आंसर आप हमें कमेंट करके भी बता दीजिएगा बाद में, पहले अभी आप बने रहिए, ठीक है। इसका आंसर अगर है तो डायरेक्ट आप क्या लिखेंगे, ई के पावर एक्स इंटू फंक्शन। तो आपका आंसर तो आपको पता चल ही गया होगा, लेकिन फिर भी इसका आंसर जो है आपको बाद में कमेंट करना है। अब हम आपको बताते हैं डिफरेंट इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, यानी कि अभी तक हम लोगों ने देखा कि इंडिफिनिट इंटीग्रेशन का जो भी फॉर्मूला था वो आपको हम एक एक कर बता दिए, लेकिन अब आपको समझना है डिफरेंट इंटीग्रेशन यानी निश्चित समाकलन के फॉर्मूला क्या होता है। तो देखिए निश्चित समाकलन को आप दो तरीका से बना सकते हैं, एक लिमिटेड सम होता है यानी योगफल के सीमा के रूप में आप निकाल सकते हैं, और एक डायरेक्ट मेथड होता है जो आप डायरेक्ट से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट से ही ज्यादा निकाला जाता है, कभी कभी आपसे लिमिटेड सम से भी पूछा जाता है, फिर भी फॉर्मूला तो आप लोग को दोनों जानना है। देखिए मान लीजिए सबसे पहले आपको डिफरेंट इंटीग्रेशन समझ लीजिए कि इसमें लिमिट लगा हुआ रहता है, ए से बी एफ एक्स डी एक्स रहता है। तो सबसे पहले आपको इसका इंटीग्रेशन करना होगा, जो भी यहाँ पर फंक्शन दिया गया होगा उसका इंटीग्रेशन कर लीजिए। तो एफ एक्स का इंटीग्रेशन मान लीजिए कैपिटल एफ एक्स आया, और ये जो लिमिट है इसको आपको जस के तस लगा देना। एक बार करना क्या है, जहां पर एक्स आपको दिखाई देगा वहां पर अपर लिमिट रखना है, अपर मतलब ऊपर वाला, और फिर बीच में माइनस का साइन देना, और फिर आपको नीचे वाला लिमिट रख देना, और दोनों को घटाकर आंसर आ जाएगा, यही आपका फाइनल आंसर होगा। यहां पर आप याद रखेंगे ए को लोअर लिमिट यानी निम्न सीमा, और बी को अपर लिमिट यानी कि उच्च सीमा। जो ऊपर है उसको उच्च सीमा और नीचे है जो निम्न सीमा, ठीक है। तो करना क्या, इसमें सी जोड़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप जब इसमें यहां पर सी जोड़ भी देंगे, इसको घटाएंगे तो वो सी से सी कट ही जाता है, इसलिए आप डायरेक्ट ऐसे इसमें सी जोड़ने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। अगर कोई स्टूडेंट सी जोड़ भी देता है तो उससे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सी तो सी कट ही जाएगा। तो ये तो हो गया सिंपल सा बात कि आप इंटीग्रेशन करेंगे, लिमिट का मान आप रख दीजिएगा, घटाकर आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन अब हम आपको बताते हैं इसका एक लिमिट है सम से पूछा जाता है, यानी कि योगफल के रूप में सीमा का मान अगर आपको निकालने के लिए कह दिया जाए इंटीग्रेशन में, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, क्वेश्चन तो आपका सेम रहेगा ए से बी एफ एक्स डी एक्स, और इसका एक फॉर्मूला होता है जो देखेंगे यहाँ पर गौर से, लिमिट एच टेंड्स टू 0, एच सिग्मा आर का मान 1 से लेके n तक, इसको क्या बोलते हैं, सिग्मा, इसको सिग्मा बोलते हैं, सिग्मा का मतलब जोड़ होता है, आर का मान 1 से लेके आपको n तक रखना है, और ये फंक्शन है फंक्शन एफ ए प्लस आर एच। आर एच का मान कहने का मतलब आर का मान आपको 1 से लेके n तक इसमें रख के उसको जोड़कर उसका लिमिट निकालिएगा, तो वो भी आपका आंसर इसी फॉर्मेट में देगा। ये जल्दी में आंसर निकल जाता है, ये थोड़ा सा आपको लेंदी प्रोसेस होता है, लंबा है। अगर ये इससे बनाने के लिए कह दिया जाए तो 5 नंबर का सवाल होता है, और इससे तो आपका 1 नंबर 2 नंबर काफी हो जाता है। जहां पर याद रखेंगे एच बराबर होता है बी माइनस ए, इससे आप एच का मान या एन का मान आप निकाल सकते हैं आराम से। तो एन एच बराबर कितना होता है, बी माइनस ए। इसमें आपको कुछ फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगा जो हम आपको बताते हैं, बारी बारी से आप देखते रहिएगा। जैसे देखिए इसमें आपको अगर इस मेथड से आप बनाते हैं तो आपको यहाँ पर 3 गो फॉर्मूला आपको जरूरत पड़ सकता है, जो आप लोग को यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। पहला कि सिग्मा 1 यानी सिग्मा 1 कहने का मतलब 1 1 1 1 n बार अगर हम जोड़ेंगे लिख कर, एक को अगर हम n बार लिख के जोड़ेंगे तो इसका मान आप डायरेक्ट लिखेंगे n। अगर यही सिग्मा n रहे तो इसका मान आप ऐसा लिखेगा 1 + 2 + 3 + डॉट 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 n, या ऐसे लिखिए, या सिग्मा n भी लिखा हुआ है तो आपको बताना है इसका मान n × n + 1/2। आप जानते हैं 1 से लेके n तक जोड़ेंगे तो n × n + 1/2 आएगा। यही रहे अगर सिग्मा n स्क्वायर यानी 1 के स्क्वायर + 2 के स्क्वायर + 3 के स्क्वायर डॉट 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 प्लस n के स्क्वायर, इतना रहा है तो इसके लिए आप लिखेंगे n × n + 1 × 2n + 1/6। सिग्मा n³ रहा है तो 1³ + 2³ + 3³ + डॉट 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 प्लस n³, यही चीज होता है। n का मान 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, इस तरह से वही r का मान आप रखते हैं ना उस तरह से। तो यहाँ पर a³ + 2³ + 3³ + डॉट 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 n³ आएगा, तो इसका फॉर्मूला आप याद रखेंगे n × n + 1/2 का होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर है, ठीक है, पूरे का स्क्वायर है। और इसमें आपको जीपी का एक फॉर्मूला लग सकता है, SN बराबर a × r के पावर n - 1/r - 1। और जहां पर एक और लिमिट का भी आपको हो सकता है जरूरत पड़ जाए, लिमिट h टेंड्स टू 0 e टू द पावर h - 1/h। यहाँ पर x रहेगा तो आप x समझ लीजिएगा, यहाँ पर h लिखा गया है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 e टू द पावर h - 1/h का मान 1 होता है। तो ये फॉर्मूला आपको खास करके लिमिट एज सम से अगर आप बनाते हैं तो आपको जरूरत पड़ेगा। लास्टली आपको पता क्या है कि डिफरेंट इंटीग्रेशन का कुछ प्रॉपर्टीज होता है जो आप लोग को हर हाल में समझना पड़ेगा, क्योंकि इसी में ये 7 पॉइंट खास करके 11 के लिए 7.11 में आपका एक 5 नंबर वाला सब्जेक्टिव सवाल बनता है, इसलिए आप इस चीज को बड़ा अच्छा से समझने का प्रयास करेंगे। इसमें आपको प्रॉपर्टीज समझना होगा। प्रॉपर्टीज करने का मतलब इसमें कुछ प्रॉपर्टीज है जो आप लोग को बारी बारी से समझना है। देखिए इसमें P0 एक प्रॉपर्टीज है, P0 कहने का मतलब इसका ज्यादा कीमत नहीं, लेकिन आपको बारी बारी से समझना है। जैसे देखिए पहला क्या कहता है, पहला प्रॉपर्टीज है कि a से b अगर कोई f(x) dx इंटीग्रेशन है, लिमिट लगा हुआ है, तो इसको अगर हम लिमिट को सेम रखें, a से b ही रखें, और वेरिएबल को अगर
चेंज कर दे, वेरिएबल को चेंज कर दे, जैसे एक्स के रूप में क्वेश्चन था, अगर हम उसको टी के रूप में लिख दे, चाहे जेड के रूप में लिख दे, चाहे वाई के रूप में लिख दे, तो उससे कोई दिक्कत नहीं होता है, दोनों का मान जो है वह सेम ही रहता है। वेरिएबल को अगर आप चेंज भी कर देते हैं लेकिन लिमिट को अगर आप सेम रखते हैं तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। ये कौन कहता है? पी नॉट, यानी पी जीरो प्रॉपर्टीज बोलता है। ठीक है, तो पहला प्रॉपर्टीज यही है कि वेरिएबल को अगर आप चेंज कर देते हैं तो उससे कोई दिक्कत नहीं होता है। P1 प्रॉपर्टीज है कि ए से बी अगर एफ एक्स डी एक्स, मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, इसको अगर आप लिमिट को उलट देते हैं, लिमिटे को उलट दिए, ए से बी जो था वो अब बी से ए कर दिए, तो याद रखिएगा उसका साइन में परिवर्तन आ जाएगा। यानी कि अगर मान लीजिए पहले से प्लस है तो वो माइनस में आ जाएगा, और पहले से ही माइनस है तो अब प्लस में आ जाएगा। ये कब? जब लिमिट को आप चेंज करेंगे तब। ठीक है, दूसरा प्रॉपर्टी है यानी P2 प्रॉपर्टी कह रहा है ए से बी एफ एक्स डी एक्स है, तो इसको आप दो भाग में बांट सकते हैं। कैसे कैसे? जैसे मान लीजिए कि ए से पहले बी था लिमिट, अब हम क्या किए, बीच में एगो नया कोई लिमिट ले आए हैं, उसका नाम है सी। तो आप क्या करेंगे, ए से पहले सी जाएंगे, फिर सी से बी जाएंगे, यानी टोटल मिला के कितना हो जाएगा, ए से बी। तो वही चीज लिखा गया, ए से बी अगर एफ एक्स डी एक्स कोई है तो इसको आप ऐसे लिखिएगा, ए से पहले सी, यहां से देखिए ए से सी और फिर सी से लेके बी, तो वही लिखा गया ए से सी और सी से बी। दोनों को जोड़ेंगे तो बात एक ही चीज आएगा, जैसे इतना आप प्लस इतना जोड़ जाड़ के कितना आएगा, टोटल आ जाएगा। तो इस तरह से दो भाग में बांटने के लिए P2 का काम करेगा, और खास करके मॉडुलस वाला जो सवाल बनेगा वह P नंबर 2 से ही बनेगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं अगला, देखिएगा तीसरा से, देखिएगा तीसरा, अब देखिएगा तीसरा जो प्रॉपर्टीज है वह ए से बी एफ एक्स डी एक्स रहेगा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए से बी, और यहाँ जहां एक्स है नहीं, दोनों लिमिट को जोड़कर उसमें से एक्स घटाएंगे ना, उसके बराबर ही रहता है, दोनों का मान सेम ही आएगा। एक बार फिर से देखिएगा, ए से बी लिमिट एफ एक्स डी एक्स है, हम क्या करेंगे, लिमिट सेम रखेंगे, और जहां पर एक्स है फंक्शन के अंदर, फंक्शन में क्या करेंगे, ए प्लस बी माइनस एक्स, यानी दोनों लिमिट को जोड़कर उसमें से एक्स घटाएंगे, तो दोनों का आंसर सेम ही रहता है। ये P3 कहता है। P3 से ही आपको P4 निकलता है, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है P4, जिसको आपको हर हाल में याद रखना है। तो देखिए 3 से ही 4 निकलता है, तो आपको करना क्या, दोनों लिमिट को जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर 0 से याद रखिएगा कि चौथा जो लिमिट है ना, उसमें 0 नीचे रहेगा और ऊपर में a रहेगा। तो आप क्या करेंगे, इसको लिखते हैं 0 से a और a माइनस एक्स, क्या लिखते हैं, a माइनस एक्स, यानी कि 0 से a एफ एक्स डी एक्स है, तो उसको अगर आप लिख देते हैं, लिमिट सेम का सेम रहेगा, जहां पर x था वहां पर a माइनस एक्स लिखते हैं, तो उससे कोई दिक्कत नहीं होता। और यही आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, जो ज्यादा क्वेश्चन अगर आप 7.11 में देखेंगे तो आपको इसी पर मिलेगा। ठीक है, उसके बाद पांचवा नंबर है 0 से 2a, और इसका काम कम है, एक आध गो सवाल हमको लगता है कि इस पर मिल जाएगा, ज्यादा सवाल आपको P4 पर ही मिलेगा। तो पांचवा है 0 से 2a अगर एफ एक्स डी एक्स है, तो इसको आप दो भाग में बांट सकते हैं। पहला होता है 0 से एफ एक्स डी एक्स, और दूसरा होता है 0 से, लिमिट वही रहेगा 0 से ही, लेकिन यहां पर दूसरा वाला फंक्शन में 2a माइनस एक्स लिखते हैं, और 2a माइनस एक्स का मान ये पांचवा से ही छठा निकलता है। गौर से देखिएगा, 0 से 2a था, इसको दो भाग में बांटे हैं, पहला 0 से, पहला में एफ एक्स है, दूसरा में 2a माइनस एक्स है। अगर इसका मान प्लस में आता है तो ये जुड़ जाता है, जैसे मान लीजिए इसका मान जो है एफ एक्स आ गया, ये 2a माइनस एक्स का मान एफ एक्स आ गया, तो यहाँ पर भी एफ एक्स आया, यहाँ पर भी एफ एक्स हो गया, तो एफ एक्स क्या है, एफ एक्स, तो 2 गो, तो इसीलिए लिख दिया 2 0 से एफ एक्स डी एक्स। ये जुड़ कब जाएगा, जब मान लीजिए इसका मान प्लस में आएगा। अब सोचिए कभी कभी हो सकता है इसका मान माइनस में आ जाए, तो इसका मान जब माइनस में आएगा तो ये माइनस में एफ एक्स और ये प्लस में एफ एक्स कट जाएगा, तो इसका आंसर 0 आएगा। तो आपको याद रखना है 6 कैसे, कि 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स का मान 2 हो जाता है, 0 से एफ एक्स डी एक्स कब, जब 2a माइनस एक्स निकालेंगे अगर वह प्लस के बराबर करता है, और इसी का मान 0 हो जाता है कब, जब वह 2a माइनस एक्स निकालेंगे और वो माइनस एफ एक्स के बराबर होता है। लास्टली आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो है 7 नंबर प्रॉपर्टी, क्योंकि 7 से आपको ऑब्जेक्टिव सवाल जरूर पूछा जाएगा। देखिएगा 7वां नंबर आराम से आप पकड़ पाएंगे इसको, माइनस ए से प्लस ए रहेगा, यानी लिमिट तो दोनों सेम ही रहेगा, एगो माइनस में रहेगा और एगो प्लस में, याद रखिएगा नीचे माइनस और ऊपर प्लस रहेगा। तो इसका भी 2 गो फॉर्मूला होता है, गौर से देखिएगा, अगर इवन फंक्शन है और एक ऑड फंक्शन है, तो पहले आपको सम फलन और विषम फलन के बारे में ही जान लेना चाहिए, ठीक ना। तो देखिए माइनस ए से प्लस ए अगर एफ एक्स डी एक्स कोई क्वेश्चन है तो इसका आंसर 2 गो होता है, यानी कि अगर 2 गो हो जाएगा 0 से, गौर से देखिए ये माइनस ए से प्लस ए था ना, तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ से यहाँ माइनस ए था और यहाँ प्लस ए था, इसके बीच में मान लीजिए 0 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, माइनस ए से प्लस एफ एक्स डी एक्स का मान, जैसे 2 भाग है और दोनों बराबर बराबर भाग, तो ये दोनों भाग जुड़ कब जाएगा, जब ये भी प्लस में आएगा और ये भी प्लस में आएगा। तो यहाँ पर आप याद रखिएगा एफ माइनस एक्स रखेंगे, और अगर वो प्लस एफ एक्स के बराबर आ जाए, इसको हम बोलते हैं इवन फंक्शन। इवन मतलब सम फलन, जैसे पहले आपको फंक्शन को चेक करना पड़ेगा कि वो सम फलन है कि विषम फलन है। अगर आप माइनस रखिए फंक्शन में, अगर वह प्लस एफ एक्स के बराबर करता है तो समझिएगा कि वह इवन फंक्शन है, और इवन फंक्शन है तो इसका जो आंसर होगा वह हो जाएगा 2 × 0 से ए एफ एक्स डी एक्स। लेकिन अगर मान लीजिए सम फलन ना हो कि वह विषम फलन आ जाए, मतलब ऑड फंक्शन आ जाए, तब इसी का आंसर जो है वह 0 आएगा। और
ऑब्जेक्टिव सवाल अगर आपसे पूछता है तो फिक्स है कि वह ऑड फंक्शन से ही आपसे पूछा जाता है। तो ऑड फंक्शन कैसे जानेंगे, तो माइनस पहले आप क्वेश्चन में रखिएगा, अगर रखिएगा और वह भी किस में आ जाए माइनस एफ एक्स के बराबर कर जाए तो वह ऑड फंक्शन है, अगर प्लस एफ एक्स के बराबर करे तो इवन फंक्शन है। तो बस आपको ऐसे याद कैसे रखना समझिएगा, इवन फंक्शन होगा तो दूगो हो जाएगा 0 से एफ एक्स टिक्स, अगर ऑड फंक्शन होगा तो इसका मान 0 हो जाएगा। तो प्रॉपर्टीज आपको खास करके ज्यादा ध्यान देना है 4 नंबर और 7 नंबर, ठीक है, 4 और 7 पर ही आपसे ज्यादा सवाल पूछा जाएगा। और मॉडुलस वाला अगर सवाल आपसे रहा, मॉडुलस वाला रहे तो आपको P2 पर लगाना है, ठीक है। तो ये सब हमने अभी आपको प्रॉपर्टी सारा बता दिया है और सारा फॉर्मूला अब हमें लगता है कि आप लोग को पूरा कंप्लीट हो गया है। तो हमने आपको 3 को पार्ट में पूरा इंटीग्रेशन का ऑल फॉर्मूला का वीडियो बताकर बना दिया है और संभवतः हमें उम्मीद है कि आप लोग को पूरा बढ़िया से समझ में आ गया होगा। तो लास्ट में हम आप लोग से जो छोटा सा सवाल बीच में बताए थे, इसका आंसर आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि e के पावर x इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा। और इस फॉर्म पर ही सेट है तो फॉर्मूला भी आपको नजर आ रहा होगा, तो इसका आंसर आप हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। और हाँ, अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।